हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस नए अकाउंट के सेशन में। पीछे हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में जाना है। आज उसी के आगे थोड़ा सा बात करेंगे। पीछे हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो बताया था उसमें आपको 3 बातें बताई थी कि क्यों बनाया जाता है। एक, हमारे टाइमिंग की कुछ कमी होती है, टाइमिंग का फैक्टर होता है जिस कारण से बैंक और हमारा कैश बुक का मिलान नहीं हो पाता है। दूसरा कारण हमने बताया था कि डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाना या डायरेक्ट पेमेंट हो जाना। बैंक में कोई आदमी डायरेक्ट जमा कर गया है या किसी को बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है या इंटरेस्ट चार्ज कर लिया या इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, तो दूसरे टाइप के होते हैं। तीसरा था कि आप जब एरर कर देते हैं, कोई ना कोई गलती कर देते हैं, वो गलती आपके पार्ट में हो सकती है या बैंक के पार्ट में हो सकती है। तो 2 चीज़ों को तो हमने डिस्कस कर लिया था। 2 चीज़ों के बारे में हमने क्वेश्चन भी किया था कि टाइमिंग की और डायरेक्ट पेमेंट या रिसीट की क्या गलतियां हो सकती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन तीसरी जो एरर होती है उसको बोलते हैं एरर, कि गलती कर दी या तो बैंक ने कर दी या आपने कर दी, तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एरर के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो यहाँ तो लिख लो पहले तो अपना हेड की हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। बैंक रिकन्सिलिएशन पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट भी लिख देते हैं इसमें। इसको शॉर्ट में बोले तो BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो 3 तरीके की गलतियां होती हैं जिसके कारण से बनाना पड़ता है। एक तो टाइमिंग हमने बताया था, सेकंड बताया था डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस बैंक में, ये डायरेक्ट हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक में। पेमेंट हो गया, रिसीट हो गया, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, ये डायरेक्ट जो भी ट्रांजैक्शन होगा बैंक में होता है, जिसका कि हमें पता नहीं चल पाता है, जिससे कि कैश बुक हमारी मिलान नहीं होती है। तीसरी बात हमने जो बताई थी आपको, वो बताई थी एरर, कि कोई गलती हो सकती है। अब एरर कस्टमर या फर्म जिसको कहते हैं वो कर सकती है या बैंक कर सकती है। कस्टमर कर सकता है अपनी कैश बुक में और बैंक अपने यहाँ कर सकता है। अब कस्टमर किस किस टाइप की गलतियां कर सकता है ये आपको जानना है। कस्टमर क्या क्या कर देगा गलती। ओवरकास्ट कर दिया या अंडरकास्ट कर दिया। ओवरकास्ट किसको कर सकता है? पेमेंट साइड या रिसीट साइड, दोनों में किसी को भी कर सकता है। ऐसे ही अंडरकास्ट भी कर सकता है, पेमेंट साइड या रिसीट साइड। ओवरकास्ट और अंडरकास्ट दोनों तरफ हो सकते हैं, या पेमेंट साइड में हो जाएगा या रिसीट साइड में हो जाएगा, दोनों में गलती हो सकती है। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड check issued but not recorded। यहां अपने टाइमिंग की जो पढ़ा था इसमें भी था ये चेक इश्यूड और चेक डिपॉजिट वाला मामला। इसमें क्या था, जो
टाइमिंग में क्या था कि हमने चेक इशू किया और वो वहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाया। चेक हमने इशू किया लेकिन बैंक में उसने पेमेंट नहीं दिया। यहाँ क्या होगा कि चेक इशू किया लेकिन हमने उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। चेक तो इशू किया लेकिन हमने उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ऐसे चेक डिपॉजिट का भी था कि चेक हमने डिपॉजिट किया लेकिन अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये इस तरीके की गलती हमारी हम कस्टमर कर सकते हैं। कस्टमर फर्म जो भी हम जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हो वो कर सकता है। बैंक में क्या होता है, बैंक में गलती होती है कि किसी दूसरे अकाउंट में किसी दूसरे का अकाउंट क्रेडिट या डेबिट कर देना। रिसीट किसी ने दिया और क्रेडिट किसी दूसरे का अकाउंट कर दिया। मान लीजिए कोई आपका नाम है मनीष कुमार और कोई महेश कुमार का भी अकाउंट है बैंक में। महेश कुमार जमा करने आए और उसको गलती से आपके अकाउंट में मनीष कुमार में जमा कर दिया गया, तो ये क्रेडिट हो गया। ऐसे ही डेबिट में कोई क्लियरिंग में चेक आया मनीष कुमार का और डेबिट हो गया आपका अकाउंट, तो ये डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं बैंक वाले। तो इस तरीके की गलतियां ये हो सकती हैं जो जिनको एरर की कैटेगरी में आती है, जिनको हम कहते हैं कि ये गलती हुई और वो एक पार्ट में होती है, दूसरा पार्ट उससे से अनजान होता है। तो अब इसका समाधान विवरण हम कैसे बनाएंगे वो हम जानेंगे। पीछे का भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, वो भी हम एक दो प्रॉब्लम देंगे और ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या है। अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपने पेमेंट किया कस्टमर को 3500 रुपये का, पेमेंट साइड में आपने चेक कस्टमर को दिया 3500 रुपये का और उसको लिख दिया आपने 5300 रुपये का। पेमेंट साइड में आपने 5300 का उसको चढ़ा दिया कैश बुक में। अब क्या होगा, जब आप अपनी कैश बुक में 3500 की जगह 5300 चढ़ा देंगे तो क्या होगा, आपकी कैश बुक कम हो जाएगी क्योंकि आपने पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया, ओवरकास्ट कर दिया। ओवरकास्ट का मतलब है ज़्यादा दिखा देना। ओवरकास्ट का मतलब है चेक कम का था या इंस्ट्रूमेंट कम का था और उसने आपको और उसको आपने ज़्यादा का दिखा दिया है। अब चूंकि आपने 5300 का दिखा दिया है तो कैश बुक में हमारा माइनस हो जाएगा। कैश बुक में क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा क्योंकि हमने ज़्यादा पेमेंट दिखा रखा है। अब इसको सही करने के लिए हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए, अगर हमने पेमेंट साइड में ओवरकास्ट कर दिया है तो उस डिफरेंस को हमें प्लस करना है। बात समझ में आ गई। ये हमने अगर पेमेंट में तो हमें प्लस करना पड़ेगा, समझ गए। अब यही बात अगर रिसीट पे हो जाती है ओवरकास्ट, हमने कोई चेक डिपॉजिट किया है, हमने कोई चेक डिपॉजिट किया है और वो चेक है 3500 का और कर दिया हमने 5300 जमा, तो हमारा कैश बुक क्या होगा, प्लस हो जाएगी। कैश बुक प्लस हो जाएगी तो इसको हमें माइनस कर देना होगा। इसको हमको माइनस कर देना होगा। कितना, इसका डिफरेंस है 1900 का, 1900 में माइनस कर देना होगा। बात समझ में आ गई। अगर पेमेंट साइड में ओवरकास्ट है, अगर पेमेंट साइड में ओवरकास्ट है तो हमें प्लस करना है। अगर पेमेंट साइड में, अगर रिसीट साइड में ओवरकास्ट है तो हमें माइनस करना है। बात समझ लो। अब अंडरकास्ट आता है। अंडरकास्ट अगर पेमेंट साइड में है तो इसका क्या मतलब हो गया, कैश बुक में अगर हमने अंडरकास्ट कर दिया है, अंडरकास्ट का मतलब समझ गए, हमने समझाया आपको कि 5300 है और उसको 3500 लिख दिया है पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है, तो उसको हमने 5300 का कोई चेक इशू किया और उसको 3500 लिख दिया। इट मीन्स हमारी कैश बुक प्लस में आ गई, हमारी कैश बुक बढ़ गई कि हमारा पेमेंट ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन कर लिख दिया है हमने कम का, लिख दिया है कम का। 1900 रुपये यहाँ हमारे ज़्यादा आएंगे कैश बुक में,
बैंक के पासबुक से, तो हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। अगर अंडर कास्ट है पेमेंट साइड में, अगर अंडर कास्ट है पेमेंट साइड में जो आपने पेमेंट किया है, तो आपको उसको माइनस कर देना है उतने अमाउंट, उसके डिफरेंस के अमाउंट को। और ये अंडर कास्ट अगर रिसीट साइड में है तो इसको हम प्लस कर देंगे। अंडर कास्ट अगर रिसीट साइड में तो क्या होगा, मान लीजिए 5300 था और आपने 3500 लिख दिया रिसीट साइड में, तो क्या होगा, ये हमारी माइनस हो जाएगी, कैश बुक हमारा माइनस हो जाएगा, कैश बुक में कम बैलेंस दिखेगा, तो उसको हम प्लस कर देंगे। बात समझ में आ गई। ओवर कास्ट अगर पेमेंट साइड में तो प्लस कर देना है, और ओवर कास्ट अगर रिसीट साइड में तो माइनस कर देना है। उसका कॉन्सेप्ट समझिए। ओवर कास्ट से मतलब है कि कम अमाउंट को ज़्यादा लिखना, 3500 का अमाउंट 5300 लिखना, 1000 का अमाउंट 10,000 लिखना, है ना। तो छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में लिखना, उसको हम ओवरकास्ट कहते हैं। अंडरकास्ट किसको कहते हैं, कि जब ज़्यादा बड़ा हुआ हो और उसको हम कम लिखते हैं तो वो अंडरकास्ट होता है। तो ओवरकास्ट अगर पेमेंट साइड में है तो हमें प्लस करना, और ओवरकास्ट अगर रिसीट साइड में है तो माइनस करना। अंडरकास्ट अगर पेमेंट साइड में है तो हमें माइनस नहीं, अंडरकास्ट अगर पेमेंट साइड में है तो प्लस करना है, और अंडरकास्ट अगर रिसीट साइड में तो हमें माइनस करना है। बात समझ गए। ये तो हो गए ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का। अब चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, चेक हमने बैंक में जमा कर दिया लेकिन अपने यहाँ कैश बुक में नहीं चढ़ाया, क्या अर्थ होगा इसका, चेक हमने डिपॉजिट किया जो कि हमारे अकाउंट में जमा होना है। चेक डिपॉजिट किस लिए करते हैं, कि उसको कलेक्शन मंगा के हमारे अकाउंट में जमा कर दो। अब बैंक ने तो जमा कर देगा, बैंक आपके अकाउंट में जमा कर देगा, लेकिन आपने उसकी एंट्री की नहीं हुई है, तो आपका बैलेंस कम आ रहा होगा, उसको आपको प्लस करना होगा। चेक डिपॉजिट जो आपने किया हुआ है और आपने उसकी एंट्री कोई अपनी कैश बुक में नहीं करी है, बैंक ने अपने खाते में जमा कर लिया, चूंकि बैंक में जमा हो चुका है इसलिए आप उसको जमा कर लें। चेक इशू किया है आपने रिकॉर्ड नहीं किया, चेक इशू किया आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अगर आप रिकॉर्ड करते तो आपका बैलेंस डाउन हो जाता। अब चूंकि डाउन नहीं हुआ है और आपका बैलेंस बाहर डाउन हो चुका है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। ठीक बात। तो ये आपका एरर आपकी साइड में हो गई। बैंक की साइड की एरर, अगर बैंक ने प्लस किया है तो प्लस कर देना है, बैंक ने माइनस किया है तो माइनस कर देना है। बैंक का तो सीधा सा है फंडा कि बैंक से मिलाने के लिए बैंक ने अगर प्लस किया हुआ है तो प्लस कर देते हैं, और बैंक ने माइनस किया हुआ है तो माइनस कर देते हैं। अगर किसी दूसरे का अकाउंट आपके में प्लस कर दिया है तो आप भी प्लस कर दीजिए, और अगर दूसरे का चेक आपके में डेबिट कर दिया है तो आप भी उसको डेबिट कर दीजिए, तो आपका बैलेंस बैंक के बैलेंस से मेल खा जाएगा। तो ये एंट्रीज थर्ड टाइप की हैं जो एरर अक्सर कैश बुक में होती हैं, जिस कारण से कैश बुक और बैंक का मिलान नहीं हो पाता है। ये अगर एंट्रीज कर देंगे तो उनका मिलान हो जाएगा। अब हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं और करते हैं एक सवाल। बैंक as on 31st/3/2023
प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स, prepare a bank reconciliation statement, bank reconciliation statement as on from the following information. Bank credit balances, debit balance, bank debit balance according to cash book is rupees 15,000. बैंक का डेबिट बैलेंस जो है आपकी कैश बुक के हिसाब से 15,000 है, तो सबसे पहले लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस है, फेवर में है, तो 15,000 प्लस में आ गया। अब इसमें आती है सबसे पहले चेक इश्यूड, चेक्स, और थोड़ा सा आपको समझाने के लिए करते हैं। चेक्स इश्यूड फॉर रुपीज 8,000 but presented only for rupees 4,000, 4th of April 2023 and rest not presented. अब आपको थोड़ा सा चक्कर में ये डालेगा कि 4,000 के चेक प्रेजेंट किए 4 अप्रैल को, बाकी के नहीं किए गए, लेकिन आपको सब टोटल चेक है 8,000 के। आप बना रहे हैं 31/3/2023 को, लिहाजा कोई चेक 31/3 तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो आपको पूरा अमाउंट लेना है। अब चेक इश्यू करते हैं और प्रेजेंट नहीं होते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है? आप कैश बुक और पासबुक को मिला के चलिए। कैश बुक में आपने क्या किया, जब चेक आपने इशू किए तो आपने अपने माइनस कर लिया। कैश बुक है, मान लो ये कैश बुक और पासबुक, आपने चेक इशू किए और आपने कैश बुक को माइनस कर दिया, आपका बैलेंस माइनस हो गया। यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, पासबुक में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो पासबुक में क्या है, बैलेंस अभी ऐड किया हुआ है, अभी प्लस में है बैलेंस। जो यहाँ आपने माइनस कर दिया वो अभी प्लस में है, और आपको अपनी कैश बुक को मिलाना किससे, पासबुक से। तो पासबुक से मिलाने के लिए सीधा सी बात है कि आपको जो पासबुक में हुआ है वही आपको यहाँ करना है स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो चूंकि ये प्लस में है पासबुक में, इसलिए हम इसको प्लस में कर देंगे, लिख देंगे चेक्स issued but not presented 8,000।
ये हम प्लस कर देंगे। बात समझ में आ गई? चेक हमने इशू किए, ये हमने पीछे भी अटेम्प्ट किया था। ये तो आपको पता ही होगा कि चेक इशू किया है और वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हमारे बैलेंस में से बैंक में माइनस नहीं हुआ है, वहाँ प्लस हो रखा है, इसलिए हमने इसको वापस से प्लस कर दिया जो हमने माइनस किया हुआ था। अब हमारा मिलान हो जाएगा। सेकेंड, चेक्स डिपॉजिटेड for rupees 5,000 but not yet cleared या collected। ठीक, आपने चेक डिपॉजिट किए हुए हैं 5,000 रुपए के, जो कि क्रेडिट नहीं हुए। क्या करते हैं चेक डिपॉजिटेड के लिए? आपने चेक डिपॉजिट किया तो आपने ये प्रिज्यूम कर लिया कि हमारी कैश बुक प्लस हो गया बैलेंस। हमने यहाँ नोट कर दिया, जो हमारी कैश बुक थी ना उसमें हमने नोट कर दिया कि ये हमने चेक भेजे और वो हमने जमा कर दिया, कलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ अभी माइनस बैलेंस है। यहाँ बैलेंस कब किया हुआ है, क्योंकि जमा नहीं हुआ तो वहाँ क्रेडिट नहीं आएगा। तो जब यहाँ माइनस है तो हम यहाँ भी माइनस कर देंगे। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितने का? 5,000 का। इसको माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चेक जो इशू करते हैं उसको चेक जो डिपॉजिट करते हैं उसको ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये जमा हो जाएगा। लेकिन इस बीच में आप बैंक स्टेटमेंट बनाने लगे 31/3 को। अब 31/3 को ये क्लियर हुआ नहीं था, इसलिए हमने वापस से उसको माइनस कर दिया। जो हमने प्लस किया था अपने कैश बुक में उसको माइनस कर दिया, जिससे कि हमारा पासबुक से मिल जाए। थर्ड एंट्री हो सकती है बैंक had charged interest of rupees 500 बैंक ने 500 रुपए का ब्याज लगा दिया। बैंक ने क्या लगा दिया? 500 रुपए का ब्याज लगा दिया। तो क्या होगा? बैंक ने जब ब्याज लगाएगा तो आपके बैलेंस में से माइनस कर देगा। यहाँ क्या हुआ? माइनस हो गया, आपका बैलेंस माइनस हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो जब बैंक ने माइनस कर दिया है तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। माइनस बैंक इंटरेस्ट 500 रुपीज। ठीक बच्चों, बैंक समाधान विवरण में कुछ भी नहीं है, केवल एक विवरण है। जो अगर हम बैलेंस कैश बुक का लेते के चलते हैं तो हम सोचते हैं कि बैंक में क्या हुआ है वो हम यहाँ कर देते हैं, और अगर हम पासबुक का लेके चलते हैं तो कैश बुक में हमारी क्या हुआ है वो हम यहाँ कर देते हैं। बस आपका स्टेटमेंट टैली हो जाएगा, स्टेटमेंट मिल जाएगा। अब ऐसे ही कोई एक फोर्थ एंट्री आती है जिसमें कि कुछ डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक रुपीज 700 का बैंक में डिविडेंड मिल गया है, जो कि आपको पता नहीं है, आपकी कैश बुक में नहीं आया है। बैंक में क्या आ गया? डिविडेंड आ गया है, लेकिन आपको पास नहीं है, यहाँ प्लस हो गया है। लिहाजा आपको यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, लिहाजा आपको प्लस कर देना है।
700। तो ये तो वो एंट्री थी जो हमने पीछे बताई थी आपको। अब आज कुछ और एंट्री बताते हैं जो कि आज हमने बताया आपको एरर से संबंधित। क्या हो सकती है एरर? 5th, ए चेक of rupees 3,500 entered as rupees 5,300 चेक इश्यूड लिखिए यहाँ पर। ए चेक इश्यूड of rupees 3,500 entered as 5,300 in cash book। बच्चों सोचो, हमने एक चेक इशू किया है 3,500 का, जो कि 5,300 हमने लिख दिया है पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में हमने 5,300 लिख दिया। बैंक तो आपको 3,500 ही पेमेंट करेगी, बैंक 5,300 का तो करेगी नहीं। बैंक तो आपको 5,300 का ही पेमेंट करेगी। आपने वो 3,500 का ही करेगी, आपने उसको 5,300 का कर दिया। अब आपकी कैश बुक में क्या फ़र्क पड़ता है इसका? आपकी कैश बुक में कैश कम हो जाएगा, क्योंकि आपने ओवरकास्ट कर दिया है। एक पेमेंट जो 3,500 का था वो आपने 5,300 का कर दिया है। तो आपने कैश बुक में क्या हो जाएगा? माइनस बैलेंस आ जाएगा। कैश बुक में क्या हुआ? माइनस हो गया है। वहाँ तो एग्जैक्ट हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे? उसके डिफरेंस को प्लस कर देंगे। उसके डिफरेंस को प्लस कर देंगे। तो यहाँ लिखो चेक ओवरकास्ट लिख दो। डिफरेंस हो गया इनका 1,900 का। कैश बुक में आपने पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में पेमेंट करना था आपको 3,500 रुपये का, आपने कर दिया 5,300 का। असर ये हुआ कि आपका कैश कम हो गया। आपका कैश कम हो गया, बैंक से आपका मिलान नहीं हो पाएगा। अब आप कैसे मिलाएंगे कि अब आप उतना प्लस कर दीजिएगा। 1,900 रुपये जो आपने ज़्यादा डेबिट किए थे उसको आप बराबर कर दीजिए, मतलब इसमें प्लस कर दीजिए बैलेंस में अपने। तो आपका बैंक वाले से बैलेंस मिल जाएगा। आज से 6th हो सकता है कि आप कोई बैंक ने कोई रॉन्ग क्रेडिट आपको दे दिया है। बैंक ने क्या किया? रॉन्ग क्रेडिट दे दिया है। wrongly credited your account for rupees 5,000। आपके अकाउंट को बैंक ने क्रेडिट दे दिया, जो कि किसी और का पैसा था, वो आपके में जमा कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? बैंक ने प्लस किया हुआ है, आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, क्या करेंगे आप भी प्लस कर दो। यहां पर लिख दीजिए रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक 5,000। भाई बैंक ने, सीधा सी बात है, जो बैंक ने किया है वही हमें करना है, तभी हमारा बैलेंस मिलेगा, तभी हमारा बैलेंस मिल पाएगा। तो रॉन्ग क्रेडिट किया हुआ है तो हमें उसको प्लस कर देना है। बात सही है? एक और देखते हैं। Receipt side of the cash book
ओवरकास्ट बाय ₹1000। रिसीट साइड का कैश बुक जो है ना 1000 से ओवरकास्ट हो गई है। कुछ भी अमाउंट होगा 1000 उसमें ज़्यादा लिख गया है। क्या फर्क पड़ेगा? आपका कैश ज़्यादा हो गया, कैश बुक आपकी प्लस हो गई। लेकिन बैंक से मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दीजिएगा। ओवरकास्ट कैश बुक ओवरकास्ट बाय ₹1000। कैश बुक रिसीट साइड की ओवरकास्ट हो गई, तो आपने उसको माइनस कर दिया, क्योंकि आपका कैश ज़्यादा हो गया, आपने ज़्यादा लिख लिया है, तो अब उसको बराबर पासबुक के करना है, तो उसको बराबर कर दिया है। अब ऐसे ही पेमेंट साइड हो जाएगी। पेमेंट साइड दिया तो नहीं दिया, पेमेंट साइड और कर दीजिएगा। पेमेंट साइड of the cash book overcast by ₹2000। पेमेंट साइड, ये तो रिसीट साइड हो गई। अब पेमेंट साइड हो गई तो इसको प्लस कर देंगे। क्यों कर देंगे? हमने पेमेंट किया, ज़्यादा दिखा दिया तो हमारा कैश कम हो गया। उसको वापस बैलेंस लाने के लिए हमने ओवरकास्ट इन कैश बुक 2000। समझ गए बच्चों? ओवरकास्ट इन कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट हो गई 2000। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। इसको आप बैलेंस निकाल लीजिए, ये तो निकाल दीजिएगा। बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक ये होगा आपका। ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन गया। ये इस तारीख में इसका बैलेंस पासबुक का ये होगा और आपका ये था, और ये एडजस्टमेंट होने के बाद ये आपका टैली हो गया कि पासबुक से मिलान कर दिया आपने। ठीक बच्चों, तो ये जो था आपका कि बैंक में बैलेंस आपका फेवरेबल है, क्रेडिट है, पॉजिटिव है, डेबिट बैलेंस है बैंक कैश बुक में। बैंक कैश बुक में बैंक का कॉलम आपका, इसमें से कोई चीज़ लिखी है, डेबिट बैलेंस लिखा है, पॉजिटिव बैलेंस लिखा है, फेवरेबल बैलेंस लिखा है, तो एक ही चीज़ है। तो वो अगर है उसके हिसाब से अगर हम मिलाते हैं पासबुक से, तो इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके की एंट्री करेंगे। ठीक बच्चों, समझ में आ गई बात?